हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव ग्रे क्लासेज एंड वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज। बेटा ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको बनाएंगे एकदम बेसिक्स फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग्स 11th का पूरा कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे होगा। आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा का सारा कुछ यहीं होगा। कोई नया बच्चा है तो मैं आपको बता दूँ बेटा, जो भी मैं यहाँ बोर्ड पर पढ़ाता हूँ इसका PDF पैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर एक टॉपिक के नोट्स मिल सके एटलीस्ट, प्लस आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसलिए हमने एक नया स्टार्ट किया अपना इंस्टाग्राम चैनल, जिससे बच्चों के क्या कहते हैं MCQs, मतलब आपके नॉलेज कितनी है उसको चेक करने के लिए हम वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs लेके आ रहे हैं। तो उसको भी आप फॉलो कर लेना, ताकि आप उनके आंसर दे सको, पता कर सको, थोड़ा इंगेज हो सको, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आज ही खत्म हो जाएगा। चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, एक है आपका कैश बेसिस अकाउंटिंग, एक है आपका अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कौन कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, एक है बेटा आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक है बेटा आपका अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो बेटा समझना ध्यान से, कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या था बेटा, क्या कहते हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। मतलब आप सिर्फ कैश की ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, और ये कहता है कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शन of a accounting period are recorded। तो यहां पे एक वर्ड आ रहा होगा अकाउंटिंग पीरियड, ये बहुत काम की बात है। तो ये अक्रूवल ये कहता है कि आपको कैश क्रेडिट दोनों लिखना है, लेकिन वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए। इसका मतलब क्या, जैसे अगर आप 2025 की अकाउंटिंग करो तो आप सिर्फ 25 की ही इंफॉर्मेशन लिखोगे, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो। ये कहता है आपका अक्रूवल। कैश लेकिन क्या कहता है कि कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, किस साल का, इसका मतलब नहीं। अगर आप 2025 की अकाउंटिंग कर रहे हो, 25 में चाहे 25 का मिले, चाहे 24 का मिले, चाहे 26 का मिले, चाहे 28, किसी भी साल का मिला, में कोई मतलब नहीं। इस साल मिला है तो प्लस, गया है तो माइनस, मतलब आपको बस कैश से मतलब कि इस साल में कितना कैश आया, किस साल का है, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये कहता है कैश बेसिस। और ये क्या कहता है कि आपको कैश क्रेडिट दोनों लिखना है, पर एक अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए, आगे किसी और पीरियड का नहीं होना चाहिए। तो आप खुद बताओ कौन सा अकाउंटिंग आपको सही बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बताएगा। तो आप बोलोगे सर अक्रूवल सही बताएगा, क्योंकि वो एक ही साल की चीज़ों को रिकॉर्ड करा, वो भी टोटल। तो बिल्कुल सही बात है, कैश नहीं अक्रूवल ही आपको सही प्रॉफिट और लॉस बताता है। अब यहाँ देखो बेटा 5 क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी में, और थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन, वही देखेंगे हम सबसे पहले, डिफरेंस बिटवीन कैश एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, क्योंकि ये याद तो बाकी 4 क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। उसका दूसरा क्वेश्चन बनेगा किसी एक का, पूछेगा व्हाट इज कैश बेसिस, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, 2 ये हो गए, 3 हो गए टोटल। फिर व्हाट इज अक्रूवल बेसिस, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज 2 इसके 4 ये, और एक डिफरेंस। 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम डिफरेंस जानेंगे। यहाँ पे वैसे मैंने एडवांटेज जो वो भी लिखवा के, मैं आपको डिफरेंस से क्लियर करा दूंगा, थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही है, डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो हम जो डिफरेंस करते हैं किसी बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहला नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। आप खुद बताओ, जो अक्रूवल होता है वो कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, लेकिन कैश वाला क्या करता है, सिर्फ कैश रिकॉर्ड करता है। देखो क्या है, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा है प्रीपेड आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट, एडवांस की एडजस्टमेंट। एक बात बताओ, कैश वाला कहता है कि पैसा आया प्लस, पैसा गया माइनस, क्या आपको एडजस्ट करना, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं करना। लेकिन अक्रूवल क्या कहता है कि टोटल चाहिए इस साल का। तो अगर टोटल चाहिए होगा आपको इस साल का, तो आउटस्टैंडिंग अगर कुछ है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। सपोज आपको 10,000 मिला, 5,000 मिलना बाकी है, तो आपकी इनकम कितनी है, तो बोलोगे सर 15,000। तो आपने क्या करा, आउटस्टैंडिंग को जोड़ा। और वही अगर आपको 10,000 जो मिला उसमें से 2,000 आगे का एडवांस मिला है, तो फिर इस साल की इनकम कितनी, बोलोगे सर 10 में से 2 एडवांस है तो 8 होगा। यानी आपने एडवांस को क्या किया, माइनस। मतलब आपको आउटस्टैंडिंग को करना पड़ता है प्लस, और एडवांस को करना पड़ता है माइनस। तो ये एडजस्टमेंट कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो बोलोगे सर अक्रूवल में। तो अक्रूवल में प्रीपेड आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कैश वाले में इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट एडजस्टेड। प्रॉफिट लॉस, आप बताओ कौन सा आपको सही प्रॉफिट लॉस बताएगा। तो आप बोलोगे सर अक्रूवल सही प्रॉफिट लॉस बताए, बिल्कुल सही। अक्रूवल बेसिस आपको करेक्ट प्रॉफिट लॉस बताता है, और ये करेक्ट प्रॉफिट और लॉस
नहीं बताता है। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा टेक्निकल नॉलेज। कैश वाला कहता है पैसा आया प्लस पैसा गया माइनस। क्या टेक्निकल नॉलेज? कुछ नहीं चाहिए, जोड़ो घटाना करना है ना। लेकिन अक्रूवल में आपको आउटस्टैंडिंग एडजस्ट करना है, प्रीपेड एडजस्ट करना है, एडवांस एडजस्ट करना है। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, बट कैश बेसिस अकाउंटिंग डज नॉट रिक्वायर एनी टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए। पांचवा, लीगल पोजीशन, मतलब लीगली कौन सा एक्सेप्टेबल है। तो लीगल का मतलब होता है कि किसी लॉ के हिसाब से कंपनी ओपनी में कौन सा एक्सेप्टेबिलिटी किसको मिलेगी। तो लीगली जो है ये अक्रूवल बेसिस लीगली रिकॉग्नाइज है कंपनी एक्ट 2013 में, बट कैश बेसिस अकाउंटिंग वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका एक्सेप्टेबिलिटी। किसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है? तो आप सीधी बात है, आप किसको एक्सेप्ट करोगे? आप बोलोगे सर हम अक्रूवल को करेंगे। लोग भी यही करते हैं। तो ये क्या है, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग जो है वो मोर एक्सेप्टेबल है बिजनेस में रिलेवेंट के लिए, बट ये वाला क्या है, लेस रिलायबल है, इससे लेस एक्सेप्टेबिलिटी है इसकी। अगला रिलायबिलिटी, भरोसा किस पे ज्यादा है? तो आपको किस पे होगा भरोसा? तो आप बोलोगे सर अक्रूवल पे। तो लोगों को भी यही है, सबको एक जैसा ही लगता है। तो अक्रूवल बेसिस आर मोर रिलायबल, इस पे ज्यादा लोगों को भरोसा होता है, बट कैश बेसिस आर लेस रिलायबल, इस पे लोगों को कम भरोसा है। अब आखिरी पॉइंट है सुटेबिलिटी। कौन सा सुटेबल है? तो सुटेबल देखो, अगर हम बात करें तो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये हर टाइप्स ऑफ बिजनेस के लिए सुटेबल होता है, बट कैश बेसिस अकाउंटिंग की बात करें तो ये सिर्फ उन्हीं बिजनेस के लिए सुटेबल है जहां सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे कोई प्रोफेशन हो गया, जैसे टीचर, लॉयर, डॉक्टर। देखो अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप पहले उसको पैसा दोगे, उसके बाद वो आपके बारे में देखेगा, फिर आपका इलाज करे, दवाई दे। उधार तो ऐसा बोलते सर डॉक्टर को देख लो, इलाज कर दो, दवाई दे दो, बाद में पैसा लेना नहीं होता। तो प्रोफेशन में आपको पहले उसकी प्रोफेशनल फीस देनी पड़ती है, उसके बाद ही वो आपको देखता है। तो इन बिजनेस के लिए क्या होता है, कैश वाला सुटेबल होता है, लेकिन बाकी जितने भी बिजनेस है सबके लिए क्या है, अक्रूवल सुटेबल है। तो ये डिफरेंस याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, 4 नंबर में आया तो कोई भी आप 4 पॉइंट लिख सकते हो। अब अगर यही डिफरेंस की जगह किसी एक के एडवांटेज या डिसएडवांटेज है तो कैसे लिखोगे? तो इसी से बता दूंगा, लिखा है यहाँ पे से, लेकिन मैं इसी से बता दूंगा, इसी से बन जाता है आपका। जैसे मैं पहले बात करूँ तो कैश बेसिस, क्वेश्चन अबाउट इज कैश बेसिस, इसके एडवांटेज। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब क्या है? तो कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब है जहाँ पे ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। एडवांटेज क्या है? तो ईजी मेथड है, सस्ता मेथड है, टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्मॉल बिजनेस लाइक प्रोफेशंस के लिए सुटेबल है। डिमेरिट्स तो बहुत सारे। डिमेरिट्स क्या लिखोगे? तो लिखोगे करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं बताता, रिलायबिलिटी नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है, डिमेरिट्स है। अब आते हैं अक्रूवल पे। अक्रूवल का एडवांटेज ज्यादा है। व्हाट इज अक्रूवल बेसिस? इसके एडवांटेज या मेरिट्स भी कह सकते हैं, या बेनिफिट। तो अक्रूवल बेसिस का मतलब है अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैश एंड कैश क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। वो क्या करता है, कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो एक अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए, जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हो। ठीक है, एडवांटेज क्या है? तो करेक्ट प्रॉफिट लॉस बताता है, बोथ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, हर टाइप से बिजनेस के लिए सुटेबल है, रिलायबल है, एक्सेप्टेबिलिटी है, बेनिफिट्स है। डिमेरिट्स क्या है? लॉस, मतलब क्या कहते हैं उसको, लिमिटेशंस क्या है? क्या टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स होती है, कॉस्टली मेथड है, ठीक है, और क्या कहते हैं स्किल्स चाहिए, ठीक, कॉस्टली मेथड हो गया आपका, और क्या बताओ? तो क्या कहते हैं प्रोफेशंस के लिए सुटेबल नहीं है, स्मॉल बिजनेस के लिए जहाँ कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ये सब इसके क्या है, डिमेरिट्स हो गए। तो याद रखना, अगर आप एक डिफरेंस याद रखते हो तो आप डिफरेंस से ये 5 क्वेश्चन बना सकते हो। सबसे ज़्यादा चांस तो है कि डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर डिफरेंस की जगह किसी एक के बारे में आएगा तो आप नहीं लिख सकते, क्या बताओ? लिख सकते हो ना, क्लियर। बाकी यहाँ पे मैंने नोट्स में दे रखे हैं, आपको टेलीग्राम पे हमारा नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप इनके क्वेश्चंस को देख सकते हो ताकि आपको एडवांटेज लिमिटेशन भी पढ़ लो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मेन तो इसका ये थ्योरी था, लेकिन इसके अलावा एक प्रैक्टिकल भी आता है, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल फिर एक क्वेश्चन दिया है, मान लो कैश सेल दिया हुआ है 1 लाख, क्रेडिट सेल दिया है 2 लाख, फिर लिखा एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। ये हम 2025 की अकाउंटिंग कर रहे हैं और 25 की इंफॉर्मेशन दी गई है। एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000, आउट ऑफ विच 1 लाख स्टिल टू बी पेड। टिल टू बी पेड का मतलब पे करना बाकी है। इसका मतलब देखो बेटा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1,80 का जो खर्चा है इसमें से 1 लाख क्या है बेटा, बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग है, तो पे कितना किया होगा, तो बोलोगे सर 80,000 पेड किया होगा। मान लो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको बोला है कि कैश बेसिस से करो और अक्रूवल बेसिस से करो। पहला कौन सा बेसिस, कैश बेसिस, दूसरा कौन सा, अक्रूवल बेसिस। देखो कैश बेसिस अगर हम करें
तो इनकम का फॉर्मूला होता है इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो बेटा आप इनकम कितना लोगे, तो ध्यान समझना, इनकम आप लोगे जितना आपको कैश बेसिस कहता है, जितना आपको पैसा मिला। तो कैसा मिला कितना, तो देखो इनकम तो ये दोनों ही है, लेकिन आपको मिला सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख मिला। खर्चा तो टोटल 180 है, लेकिन आपकी जेब से कितना गया, बोलोगे सर 80,000 गया। सिर्फ कैश को देखना है तो 20,000 आपकी इनकम आ गई, जितना पैसा आया प्लस जितना पैसा गया माइनस। लेकिन जैसे हम अक्रूवल पे आएंगे तो अक्रूवल कहता है उस अकाउंटिंग ईयर के, तो एक ही अकाउंटिंग ईयर की इंफॉर्मेशन है, टोटल इनकम कितनी, टोटल इनकम कितनी है, तो बोलोगे सर 3 लाख। और टोटल खर्चा कितना है, तो बोलोगे सर 1,80,000। तो आपका 1,20,000 रुपये इनकम आ गया। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा, क्लियर है। चलो इसी में मैं थोड़ा सा और ऐड करूं, तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसी के साथ साथ 2024 की भी इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर है ना आपको। इसी में 2024 की इंफॉर्मेशन दी है कि रेंट रिसीव हुआ आपको 40,000 और आपने कमीशन पेड किया है मान लो 20,000। अब बोला है कि दोबारा बनाओ, तो देखो जब अगर मैं अब बनाता हूं अक्रूवल बेसिस, सेम होगा। इनकम का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो अक्रूवल बेसिस ये कहता है कि आपको सिर्फ करंट, मतलब 24 से तो कोई मतलब ही नहीं है, यही लोगे ना टोटल। तो टोटल इनकम कितनी, बोलोगे सर 3 लाख की टोटल इनकम है, और टोटल खर्चा कितना, बोलोगे तो सर 1,80,000 का खर्चा, यानी 1,20,000। यानी आपने यहाँ पे ये सीखा कि अगर कुछ पिछले साल का या अगले साल का इन्फॉर्मेशन दिया गया तो उससे आपके अक्रूवल बेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेम रहेगा। लेकिन जैसे हम कैश बेसिस पे आएंगे तो कैश बेसिस क्या था, कितना पैसा आया, तो देखो पहले आपके पास 1 लाख आया था और गया कितना था 80,000, और प्रीवियस ईयर का भी तो आया है, कितना आया 40 और गया कितना, तो बोलोगे सर 20। तो आपका नेट इनकम जो हो गई 40,000 हो गई। मतलब आपका क्या है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग इफेक्ट करेगा पिछले साल का कोई इनकम मिलता है या जुलता है तो, क्योंकि कैश पे इफेक्ट पड़ा, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक, क्लियर बात। ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना। इसका एक चीज़ और है, जैसे मान लो जैसे एग्जाम्पल फॉर मान लो लिखा है कि रेंट पेड किया आपने 2 लाख, जिसमें इंक्लूड है 40,000 एडवांस, 40,000 आगे का पे करा है, और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो आपका बेटा वो है मान लो 30,000। तो कैश बेसिस की अगर मैं बात करूं, पहले कैश बेसिस की बात कर रहा हूं, सेम इनकम के लिए भी होगा। कैश बेसिस कहता है कितना पैसा गया, तो कैश बेसिस से जो आपके एक्सपेंसेस होंगे जितने आपकी जेब से गया, यानी कितना गया जेब से आपके 2 लाख, तो कैश बेसिस से आपका जो खर्चा होगा बेटा वो 2 लाख होगा। लेकिन जैसे ही हम अक्रूवल बेसिस पे आएंगे, अक्रूवल बेसिस, तो अक्रूवल बेसिस कहता है इस साल की टोटल इनकम या खर्चा, तो देखो खर्चा आपने 2 लाख जो पे करा उसमें से 40,000 एडवांस पे किया है, तो यानी करंट ईयर का कितना पे किया होगा, तो 160 प्लस 30 पे करना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग को आपने प्लस किया और एडवांस को आपने क्या किया बेटा, माइनस किया, तो आ गया 1,90,000। तो याद रखना कि कैश बेसिस में तो कैश लेना होता है, लेकिन जब अक्रूवल करोगे और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिए तो ध्यान रखना एडवांस आपको माइनस करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग आपको प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें यही 2 वैरायटी है कि छोटे टाइप से क्वेश्चन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है बेटा वो है क्या कहते हैं थ्योरी में 5 क्वेश्चन बनते हैं, कैश और अक्रूवल में डिफरेंस या किसी एक के बारे में एडवांटेज या डिसएडवांटेज करके। तो ये चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है। फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन बोल सकते हो कि सर हमें ये दिक्कत है, तो मैं आपको वो दिक्कत सोल्यूशन प्रॉब्लम सब सॉल्व करा देंगे। लेकिन वैसे दिक्कत होगी नहीं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताना कि हाँ सर ये दिक्कत है, ठीक है ना। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।